नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को 1 लाख और उत्पाद सिपाही परीक्षा के दौरान मृत्यु का शिकार युवाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों और झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। वहीं मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रितों को 1 लाख आर्थिक सहायता की राशि प्रदान की गई है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के औरबांजी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत स्वर्गीय मिथुन सिंह खैरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया है। 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले की पत्नी को हाईकोर्ट ने 8 लाख रुपए मुआवजा देने का दिया आदेश। दरअसल आपको बता दो, झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मरने वाले व्यक्ति की विधवा को 8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उसने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि मृतक एक वास्तविक यात्री था, जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट भी नहीं था। जानकारी हो कि 7 जून 2017 को साहिबगंज जंक्शन से हावड़ा गया एक्सप्रेस में सवार शंभू साहनी की पिरपैंती के पास चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी कविता देवी ने रांची रेलवे दावा न्यायाधिकरण से मुआवजा की मांग की थी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की गई, जहां जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट ने सुनवाई की और वहीं अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शंभू साहनी की परिवार को 8 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करे, झारखंड के सीएम का उपायुक्तों को निर्देश। दरअसल आपको बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सभी उपायुक्तों को बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कहा है कि भाजपा प्रतिमा 2100 रुपये की वित्तीय सहायता का वादा करते हुए महिलाओं से फॉर्म भरवा रही है, जो चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन है। आपको बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को भारत की चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए अपनी गोगो दीदी योजना की घोषणा की कुछ दिनों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी उपायुक्त संज्ञान लें, यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी चुनाव आयोग के नियम तोड़ने का आजादी नहीं है। उपायुक्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सूचित करें। आज की कैबिनेट की बैठक में इंदिरा गांधी पेंशन योजना का बढ़ाएगा दायरा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों को भी दिया जाएगा। इस आशय की स्वीकृति कैबिनेट में दी जा सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठक आज 8 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली है। बैठक में सड़क, पुल निर्माण इत्यादि की भी योजना की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री का परिवार लेगा 15 लाख और हमारी माता बहनों को मात्र 1000 रुपया, जयराम महतो। दरअसल आपको बता दूं, गोड्डा जिला के मेला मैदान में जयराम महतो खूब गरजे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की ओर से बदलाव संकल्प महासभा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दूं, JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि चुनाव आया तो मैया योजना और गोगो दीदी योजना आ गई। मैया समान योजना व गोगो समान योजनाओं को लेकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार को विधायक और मंत्री बनाते हैं और 15 लाख रुपया महीना लेते हैं और जनता को भुलाने के लिए 1000, वो भी चुनाव के समय। अगर देना ही था तो 2020 में क्यों नहीं दिया। वहीं जयराम महतो ने जनता को नसीहत देते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो किडनी बेच देना, लेकिन जमीन नहीं बेचना। किडनी से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद होती है, पर जमीन बेचने पर पूरा खानदान और पीढ़ी खत्म हो जाती है। और वहीं जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, झारखंड के नेताओं की नीयत की कमी है। वे सरकार में आए तो स्थानीय नीति खतियान आधारित होगा, जिसमें 90% झारखंडी को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वे जीतते गोड्डा से हैं और पुल भागलपुर में बनाते हैं। कल्पना सोरेन ने बीजेपी को बताया PIL मास्टर गैंग, कहा विधानसभा चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की विधायक कल्पना सोरेन ने भाजपा को PIL मास्टर गैंग बताया है। उन्होंने झारखंड में सरकारी योजनाओं में बाधा डालने के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा की आलोचना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। भाजपा ने कथित तौर पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिसे लेकर कल्पना सोरेन ने प्रतिक्रिया दी। झामुमो विधायक ने कहा है कि उन्होंने मैया सम्मान योजना के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जब भी कोई डोमिसाइल नीति पेश की जाती है तो वे ऐसा ही करते हैं। वे एक PIL मास्टर गिरोह बन गए हैं जो झारखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और वहीं इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में 310 बिस्तरों वाली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी। यह सुविधा रांची नगर निगम द्वारा अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड को मुफ्त में प्रदान की गई 2.75 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी। CM सोरेन ने बताया कि यह अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि झारखंड के लोगों को अब चिकित्सक के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह अस्पताल गरीबी रेखा से नीचे BPL मरीजों को मुफ्त या सरकारी योजनाओं के तहत इलाज प्रदान करेगा। और वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर MGM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक नई इमारत का उद्घाटन किया। 376 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इमारत के बनने के बाद अस्पताल में बेड की संख्या 500 से बढ़कर 700 हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि रांची के इस्लामाबाद नगर में 28.78 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए आवासीय टावर का निर्माण किया जाएगा। PM आवास योजना के 291 लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। मंगलवार आने के आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ जाएंगे। माना जा रहा है 2 से 3 दिनों में चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। झारखंड की बात करें तो इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफी संभव है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर के बाद हो। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। इंडिया गठबंधन और NDA के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में संपन्न हुए थे, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए हुए थे। आपको बता दूं, महागठबंधन की जीत के बाद CM हेमंत सोरेन ने CM पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में 15 नवंबर के बाद मतदान होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार मतदान 2 या 3 चरणों में पूरे हो जाएंगे। शारदीय नवरात्रि की पंचमी पर CM हेमंत सोरेन ने पूजा पंडालों का अनावरण किया। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर कई पंडालों का अनावरण किया। सोरेन ने 7 अक्टूबर की बांधवाड़ी दुर्गा पूजा समिति दीपा टोली के पूजा पंडाल का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता रानी के दरबार में शीश नवाकर राज्यवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली एवं उन्नति की कामना की। साथ ही सोरेन ने शारदीय नवरात्रि की पंचमी के अवसर पर पंच मंदिर पूजा पंडाल हारमू का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने माता रानी के दरबार में माथा टेक कर राज्यवासियों की सुख समृद्धि एवं उन्नति की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा है। जामताड़ा में गरजे चंपई सोरेन का हम आदिवासी इस भूमि के असली मालिक हैं। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकने का संकल्प दोहराया है। नाला प्रखंड अंतर्गत नूतनडी फुटबॉल मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने घुसपैठियों से आदिवासी समाज की माटी बेटी और रोटी को बचाने की जरूरत पर बल दिया है। हजारों मांझी परगना पारंपरिक ग्राम प्रधानों एवं आम लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने भूमिपुत्र आदिवासियों को यहाँ की जमीन का असली मालिक बताते हुए कहा है कि जिस जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो के नेतृत्व संथाल हूल हुआ था, उसी भूमि से आज फिर से यह जन आंदोलन शुरू हुआ है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आदिवासी समाज अपनी जमीन की लूट बहु बेटियों की असमत से खिलवाड़ तथा पूजा स्थलों पर कब्जे की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग 22 बुलाकर इन जमीनों को वापस उनके मूल मालिकों को दिलवाने के प्रयास शुरू करेंगे। संथाल परगना में आदिवासियों की स्थिति पर चिंता जताते हुए पूर्व CM ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बोगनाडी से संथाल हूल की शुरुआत हुई थी, आज उसी वीर भूमि में आदिवासियों के घर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि युवा वर्ग समाज को जागरूक करने तथा संस्कृति को बचाने के आगे आए और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके पास पड़ोस में ऐसी घटना ना हो। झारखंड के चाईबासा में ट्रेन ड्रिल कराने की साजिश।
चाईबासा में ट्रेन रेल कराने की कोशिश की गई है। जिले के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के ज्वाइंट पॉइंट संख्या 101 ए और 102 बी पर किसी ने बड़ा पत्थर रख दिया। हालांकि समय रहते रेलवे की पेट्रोलिंग टीम ने उसे ट्रैक से हटा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय अधिकारियों को ट्रैक का पत्थर होने की सूचना मिली, उसी समय अप लाइन पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस आने वाली थी। सूचना मिलने के बाद चकदरपुर रेलवे रूट में अप और डाउन पर ट्रेनों का परिचालन 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। बीते एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब पटरी पर पत्थर रखकर उसे डिरेल कराने की घटना सामने आई है। इससे पहले बीते मंगलवार को भी इसी लोकेशन पर एक बड़ा पत्थर रखा था। हालांकि इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी जारी रहेगा अतिथि शिक्षकों का धरना, गवर्नर और मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। दरअसल आपको बता दूं, रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक 25 सितंबर से ही रांची विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। आज पूरा विश्वविद्यालय दुर्गा पूजा की छुट्टी मना रहा है, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने के कारण अतिथि शिक्षक धरने पर विवश होकर बैठे हुए हैं। इन्हें पिछले 17 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, आप समझ सकते हैं, जिसके कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। एक और दुर्गा पूजा पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षक की माली हालात इतनी खराब हो गई है कि उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा कि आज हमें पूजा आराधना में व्यस्त होना चाहिए था, लेकिन हम आज धरने पर हैं। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि एक शिक्षक अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर पा रहा है।